एलसीएम ज्ञात करना। आइए हम आप वीडियो में एलसीएम ज्ञात करना सीखते हैं। सवाल नंबर 1, 3, 5, 7। दूसरा है हमारा 5, 6, 7। हम इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम सबसे जो छोटी संख्या होती है उससे इन संख्याओं को काट कर देख लेते हैं कि हमारा एलसीएम कितना आएगा। सबसे पहले एलसीएम जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए वो हमारा कहलाता है एलसीएम। मान लो 3, 5, 7, तो हम 3, 5, 7 से ऐसी संख्या को तलाशते हैं या खोजते हैं जो कि 3 के पहाड़े से पूर्णतया कट जाए, 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए, कोई भी शेष ना बचे। तो इसके लिए आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 3, 5, 7 ये हमारी संख्याएं हैं। इन्हें हम हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 2 से हम चेक करते हैं, तो ये तीनों ही संख्याएं अभाज्य हैं, 2 से नहीं कटेंगी, इसलिए 3 को 3 से काटते हैं। सबसे पहले 3 एकन 3, 5 ना कटे तो ऐसे ही लिख देते हैं, 7 भी नहीं कट रहा है तो ऐसे ही लिख देंगे। अब 5 से काट लेते हैं इसे। 1, 5 एकन 5 और 7 को 7 से काटेंगे। 1, 1 और 7 एकन 7। तो जो एलसीएम होगा हमारा होगा एलसीएम बराबर 3 गुणा 5 गुणा 7। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ये हमारा हो जाता है एलसीएम। तो पहले सवाल का हमने एलसीएम यहाँ से ज्ञात कर लिया है। आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। हल इसमें हमारा है 5, 6, 7। हम इस संख्याओं को जब तक काटते हैं जब तक कि हमारा नीचे 1 1 नहीं आ जाता है। तो सबसे पहले 2 से हमारे 6 कट रहे हैं, काट लेंगे। 2, 5, 2 3 6, 7। जो ना कटें उन्हें ऐसे ही लिखते रहते हैं आप। 3, 5 ना कटें तो ऐसे ही 3 एकन 3 और 7। इसी तरह से 5 से कट कर लेते हैं। 5 एकन 5, 7 और 7 ऐसे ही लिख दो। अब 7 से कटेगा 1, 1 और 1। इसका जो एलसीएम आएगा वो होगा हमारा एलसीएम बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इसका हो जाएगा 2 3 6, 6 पंजे 30 और 3 पंजे 15। तो इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 2 3 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 210। ये हो जाता है इसका एलसीएम। नेक्स्ट सवाल अगला हल करते हैं। 5, 10, 15। इसे हल ज्ञात करने के लिए हल 5, 10 व 15। सबसे पहले छोटी संख्या से देखते हैं हम। 2, 5 नहीं कटेगा, लिख देते हैं 5। 2 पंजे 10, 5, 15 भी नहीं कटता है तो ऐसे ही। 2 के बाद हमारी छोटी संख्या आती है 3। 3 से नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, ये कटता है। 3 पंजे 15, 5 बार जाते हैं, 5 यहाँ पे लिख चुके हैं। हमें दिख रहा है कि एक बार में 5 से हम इसे कट कर सकते हैं। 5 एकन
5, 1 और 1। तो एलसीएम जो होगा हमारा वो हो जाएगा 2 गुणा 5 3, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 गुणा 5 बराबर 2 तिया 6, 6 पंजे 30। ये हमारा हो जाता है आंसर। सवाल नंबर 2, चौथा जो है हमारा वो है 10, 20, 30। तो 10 और 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। अगला सवाल, आइए अब हम 10, 20 और 30 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। हल, मान लीजिए 10, 20 एंड 30। इसका जब हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो सर्वप्रथम 2 पंजे 10, 2 एकन 2 और 0, 2 एकन 2 बचता है 1, 2 पंजे 10, 2 5 ना कटे तो ऐसे ही 5 2 पंजे 10, 15 भी ना कट रहे हैं, जो ना कटे उसे यूं ही लिखते लेते हैं। फिर 3 5 5 और 3 पंजे 15, 5 5 हमने प्राप्त कर लिया है। एक बार में ही 5 से इसको काट देते हैं, 1 1 1। तो एलसीएम है हमारा वो होगा LCM बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। इसका जो एलसीएम हमें प्राप्त हुआ वो हुआ है 60। इसे हल कर चुके हैं हम। अगला सवाल है हमारा 6, 12 और 24। तो 6, 12 और 24 का एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। हल, एलसीएम हमारा क्लास 4 से शुरू हो जाता है और कक्षा 10, 8, 9, 7, 6, 5 सभी में आता है, इसलिए ये कंपलसरी एक्सरसाइज है। तो 6, 12 एंड 24। तो 6, 12 और 24 का जब हम एलसीएम लेते हैं सर्वप्रथम वही 2 से कट करते हैं, तो 2 तिया 2 छंग 2 एकन 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएंगे तो 3 ना कटे तो ऐसे ही लिख दो। 3 आप 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 बार गया और 2 छंग 12। फिर 2 से एक बार, 3 ना कटें तो ऐसे ही, 3 ना कट रहे हैं तो ऐसे ही, और 2 तिया 6। फिर आपका 3 हमें दिखाई दे रहा है, एक लाइन में 3 है, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 एकन 3। इस तरह से जो एलसीएम होगा आपका LCM 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इसका जो एलसीएम है वो 24 प्राप्त हुआ है हमें।